गुड इवनिंग, आपका स्वागत है फिर से आपका स्टडी आर्ट पे। आप आइए, हम करंट अफेयर का आज का सेशन शुरू करते हैं। क्लास नंबर 19 जो हम लोग शुरू करने वाले हैं। स्पीडी का जो हम लोग लिस्टेड क्वेश्चन था उसको पढ़ लिए हैं। उसके बाद अब बचा हुआ है वर्ल्ड लाइनर क्वेश्चन। तो वर्ल्ड लाइनर क्वेश्चन में वही प्रश्न रहते हैं जो हम लिस्टेड में पढ़ते हैं। एक तरह से पूरा वर्ल्ड लाइनर में हम लोग पूरे लिस्टेड क्वेश्चन को रिविजन कर लेंगे। आपका स्पीडी में 60 से पहले दिया है लिस्टेड और 60 के बाद दिया है वर्ल्ड लाइनर। तो शुरू करते हैं। आज का जो क्लास शुरू होगा वो शुरू होगा 1 जुलाई से। कहाँ शुरू होगा? 1 जुलाई से आज का क्लास शुरू होगा। आप अपने बुक में निकाल लीजिए 1 जुलाई का 2025 का करंट अफेयर और स्पीडी से। और आज का हम लोग 1 जुलाई से शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 जुलाई से, जिसमें से आपका ये आप पेज निकाल लीजिए। जहाँ भी आपका 1 जुलाई वाला दिया है 1 जुलाई 2025 से, ये आप पेज निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1 जुलाई 2025 को भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है? ये खुला है फाजिल्का जिला। और कहाँ पे? पंजाब में। फाजिल्का जिला पंजाब में खुला है पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ गुरुद्वारा। ठीक। न्यूयॉर्क किसे किसे कहा गया? किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है? ये मिला है राधानाथ स्वामी को। किसको मिला है? राधानाथ स्वामी को मिल रहा है क्वेश्चन ना, राधानाथ स्वामी को। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ये जीता है लैंडो नॉरिस ने। किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने। आगे है कि कौन एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के बने हुए हैं पर्वतारोही? ये बने हुए हैं कौन? ये बने हैं तेग बहादुर सिंह। कौन बने हैं? तेग बहादुर सिंह। अगला क्वेश्चन है कि पहला, देखेंगे अगला क्वेश्चन में कि पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया कहाँ पे? ये मनाया गया लद्दाख में। कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में। कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में। ठीक है। किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन, क्या कौन सा ऐप लॉन्च किया है? रेल वन लॉन्च किया है। ये कौन लॉन्च किया है? अश्वनी वैष्णव ने। कौन लॉन्च किया है? अश्वनी वैष्णव ने। आगे दिया है कि दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है? ये जीता है स्वर्ण पदक। कौन पदक जीता है? स्वर्ण पदक। और कल बताया था ना इंडिया वाला टोटल, तो उसका भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी कॉमनवेल्थ हो रहा है तो आगे उसका भी पढ़ेंगे हम लोग अलग से। अगला दिया है कि संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुआ है ये कहाँ हुआ है? ये चिंगदाओ चीन में हुआ है। कहाँ हुआ है? चिंगदाओ चीन में। ठीक है। आगे दिया है कि प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी ये भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया है मुंबई में। कहाँ शामिल किया गया है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये रखा गया है सावित्रीबाई फूले। क्या रखा गया है? सावित्रीबाई फूले। कह रहा है कि नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? किसे सौंपा है? अनिल मेनन को। किसे सौंपा है? अनिल मेनन को। आगे कह रहा है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू किया है? ये शुरू किया है बिहार। हम लोग पीछे पढ़े थे बिहार का 3-4 योजना पढ़े थे ना, उसमें ये योजना था। किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? कौन शुरू किया है? श्रीलंका। वहाँ के स्कूलों में हिंदी पाठ्यक्रम होगा। आगे कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है? ये किया है गुजरात। कौन किया है? ये गुजरात किया है मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि के अभियान की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा देश वहां का सर्वोच्च सम्मान दिया है जिसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द स्टार। क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ द स्टार। ये दिया है घाना। ये कौन दिया है? घाना दिया हुआ है। ठीक है। आगे दिया हुआ है कि देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ है? ये हुआ है उत्तराखंड में। किस राज्य में पूरा हुआ है? उत्तराखंड में। ये देश की सबसे लंबी रेल सुरंग है ना। इसका लंबाई कितना है? 14.58 किलोमीटर, लगभग 14.5 किलोमीटर है ना। आगे देखते हैं। अगला है कि राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया है? ये चुना गया है सुकन्या सोनोवाल को। याद है हम लोग इसमें पढ़े थे, क्या बोलते हैं, नया नियुक्ति में पढ़े थे। नया नियुक्ति में इसको हम लोग पढ़े थे, जो नया नया नियुक्ति उसमें इस लिस्टेड में पढ़े थे। अच्छा, पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? श्रीनगर में। कौन कौन खेल? खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? श्रीनगर में पहली बार। आगे दिया है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? ये बनी है आस्था पुनिया। कौन बनी है? आस्था पुनिया। ठीक है। क्या बनी है?
भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट, नाम क्या उसका? आस्था पुनिया। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में क्यूटी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू किया गया है? ये कहाँ शुरू किया गया है? इंदौर में। देखेंगे कि किस शहर में क्यूटी कोड के साथ, है ना, भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है इंदौर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है? ये शामिल किया है किसको? भारत को। सर्वाधिक समानता वाले देश में कौन शामिल किया है? विश्व बैंक ने। कौन शामिल किया है? विश्व बैंक ने। आगे कह रहा है कि जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब ये कौन जीता है? ये जीता है डी गुगेस। कौन जीता है? ये डी गुगेस जीता है रैपिड चेस खिताब में। नाम किसका है जीता है जीतने वाले में? डी गुगेस का। किसका है? डी गुगेस का। ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है कि मशरेक GIFT सिटी गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक ये बना हुआ है? ये बना हुआ है यूएई का ये पहला बैंक बन चुका है जो मशरेक गिफ्ट सिटी में क्या किया है? प्रवेश कर दिया है ना। भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे दिया गया है? ये दिया गया अनंत टेक को। किसको दिया गया है? अनंत टेक को मिला है। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ है? हैदराबाद। याद ये लोग पढ़े थे हम लोग पीछे भी, ये भी हम लोग पढ़े थे कि पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में। आगे देखते हैं कि लिखा हुआ है कि किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है? ये किया अर्जेंटीना। जस्ट इसके ऊपर पढ़े थे, क्या पढ़े थे? इसके ऊपर पढ़े थे ना, वो घाना वाला। वो भी कौन किसको मिला है? मोदी को मिला था। जो वहां का स्वच्छ सम्मान था जो कौन दिया था? घाना दिया था। और ये भी की टू द सिटी सम्मान है, ये कौन दिया है? अर्जेंटीना दिया है। कौन दिया है? अर्जेंटीना। इसका राजधानी ब्यूनस आयर्स होता है ना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन है? यह है भारत। कौन है? भारत। तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन है? भारत। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये बनी है स्मृति मंदाना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कब कौन बनी है? ये बनी स्मृति मंदाना, है ना। आगे लिखा है कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB में 10वां एवं 11वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो 10वां के जगह पे कहेगा तो कोलंबिया, 11वां कहेगा तो उज्बेकिस्तान, 11वां कहेगा तो उज्बेकिस्तान। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? साइमा वाजेद को। किसको दिया गया है? साइमा वाजेद को। अच्छा, हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकर्व ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। जानते हो ना पैरा तीरंदाजी किसको कहते हैं? ठीक है। आगे 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अनिमेष कुजूरू। कौन बने हैं? अनिमेष कुजूरू। ये 10.2 सेकंड से कम समय में, है ना, 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ लगाने वाले हैं, है ना। कौन बने हैं भारत के पहले? अनिमेष कुजूरू, है ना। किस देश में माउंट सिनमोएडेक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ये कहाँ पे हुआ है? जापान में। कहाँ पे हुआ है? जापान में। आगे दिया है कि चेहरा स्कैन करके राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। चेहरा स्कैन कर देगा, कार्ड लेके जाना नहीं है। अगर आपका कार्ड बना है तो स्कैन करेगा तो उसके यहाँ आ जाएगा आपका पूरा डिटेल, है ना। तो हम लोग राशन कार्ड लेके जाते हैं, वहाँ राशन कार्ड लेके नहीं जाना है। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है? ये जीता है 86.18 मीटर, है ना। आगे है कि जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस किस देश को पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये कहाँ की बनी है? सूरीनाम की। ये भी क्वेश्चन हम लोग लिस्टेड वाला पढ़े थे, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति वाला में। कहाँ पढ़े थे? अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति वाला में ये पढ़े थे। आगे लिखा हुआ है कि किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया? किसको चुना गया है? ये चुना गया है दीपिका पादुकोण को। किसको चुना गया है? दीपिका पादुकोण को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम शुरू किया है? ये किया राजस्थान ने। और अभी पढ़े थे कि चेहरा स्कैन करके राशन वितरण करने वाला कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन
डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। कब तक रखा है? ये रखा है 2047 तक। और नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2026 तक। इसी 26 तक नक्सल मुक्त भारत कर देगा, है ना। कार्बन मुक्त कब तक करने के लिए रखा हुआ है? बताओ। 8 जुलाई 2025 को पीएम मोदी को किस देश का, देखो एक और आ गया, एक और आ गया सुरक्षा सम्मान। पीएम मोदी को किस देश का सुरक्षा सम्मान मिला है? तो मिला है ब्राजील का। और नाम क्या है? कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। जहां जहां ये मोदी वाला प्राइज वाला है ना, पुरस्कार वाला, वहां पे पीछे यहाँ पे लिख दो ताकि तुमको दिखेगा दूर से। यहाँ लिख दो पीएम, एक इसका कोड बना लो पीएम। जहां जहां ऊपर भी था दूगो, है ना, एगो ये हो गया। यहाँ साइड में क्या लिख लो? पेन से, यहाँ पेन से लिख लो पीएम ताकि क्वेश्चन दूर से तुमको दिख जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये, ऊपर वाला में भी और यहाँ वाला में भी। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये है उड़ीसा में। किसमें है? उड़ीसा में। टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है ना। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर पाया जाता है ना 70%। कन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर ऑडिक्ट, याद है पुस्तक का नाम हम लोग पढ़े थे? पुस्तक और उसके लेखक का नाम पढ़े थे। उसी में ये पुस्तक था जिसको लिखा कौन है? वीएस रवि लिखे हैं। कौन लिखे हैं? वीएस रवि। आगे लिखा है कि आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बन गई है? आरसीबी। आरसीबी का फुल फॉर्म मैच देखते हो ना? हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। मैच तो सब कोई देखता है, हमको छोड़ के, ठीक है। सही में हम नहीं देखते मैच, हम नहीं देखते मैच, है ना। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनी है? हरियाणा में। एशिया की सबसे बड़ी, है ना, एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनी है? हरियाणा में। जापान कोस्ट गार्ड जेसी जी का जहाज, है ना, इट्सुकिशिमा, है ना, किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? ये पहुंचा चेन्नई बंदरगाह पे। कहाँ पहुंचा है? चेन्नई बंदरगाह पे। कह रहा है कि 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है? अडानी पावर ने किया है। किसने किया है? अडानी पावर ने 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर का उद्घाटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8 जुलाई 2025 को किसने किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? ये जीता है लैंडन नॉरिस। ऊपर भी पढ़े थे, इसका नाम पढ़े थे ना ऊपर में, सेकंड क्वेश्चन में ही इसका नाम था। किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है? ये कौन दिया है? बिहार। कौन दिया है? बिहार। और ऊपर पढ़े थे हम लोग एक बिहार का योजना, उसका नाम क्या था? बताओ जल्दी से, नाम उसका क्या था? गुरु शिष्य परंपरा योजना। क्या नाम था? गुरु शिष्य परंपरा योजना। कौन शुरू किया है? बिहार में शुरू किया है। कौन शुरू किया है? बिहार। अच्छा, पीएम मोदी को किस देश का स्वच्छ नागरिक सम्मान मिला है? तो यह ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वैल्यूएबल मृतलिबा, ये कौन दिया है? नामीबिया। देखो फिर से एक आ गया पीएम मोदी का सम्मान। यहाँ तुम क्या लिख दोगे? इसको पीएम। यहाँ क्या लिख दोगे? पीएम, ताकि तुमको याद रहेगा कि ये सब सम्मान वाला क्वेश्चन है। यहाँ देखेंगे एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी, इसका नाम क्या था? वत्सला। क्या नाम था? वत्सला। किस टाइगर रिजर्व में निधन इसका हो गया? तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व निधन हो गया। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और एक और चीता जिसका निधन हो गया, उसका नाम क्या था? सासा। क्या नाम था उसका? सासा। वो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में उसका निधन हो गया। उस सासा जो था 8 गो चीता में से 1 गो चीता था, है ना। 2000 मतलब अगले 5 साल में 50 चीता लाने का लक्ष्य रखा गया है। हाँ हाँ 2050 में, ठीक है। 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, बिल्कुल सही, आईएमओ की परिषद 134वां सत्र कहाँ शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया कहाँ पे? लंदन में। कहाँ शुरू किया गया है? लंदन में। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाले 21वां देश कौन बना है? ये बना है बुल्गारिया। कौन बना है? बुल्गारिया, जो यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है, ठीक है। मुद्रा हम लोग पढ़े थे ना पूरा कंट्री का, कि कहाँ की मुद्रा को क्या कहते हैं, पढ़े थे ना सतीश? पूरा मुद्रा को हम लोग पढ़े हुए थे, है ना। मैसेजिंग ऐप जिसको बिटचैट कहते हैं, ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है जैक डोर्सी। कौन लॉन्च किया है? जैक डोर्सी, है ना। आगे दिया है कि 9 जुलाई को किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत, है ना, मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया है? पंजाब में। और अभी पंजाब से रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़े थे कि भारत का पहला लकड़ी से बना गुरुद्वारा कहाँ बना है? पंजाब में बना है। कहाँ बना है? पंजाब में बना है, ठीक है। कहाँ बना है? पंजाब में। आगे चलते हैं। एप्पल ने, देखेंगे एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो सबीह खान को। किसको नियुक्त किया है? सबीह खान को, ठीक है। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में शीर्ष पे कौन रहा है? चीन। शीर्ष पे कौन रहा है? चीन रहा है। आगे कह रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में
27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की है। कहाँ पे किया है? रांची में। कहाँ पे किया है? रांची में। अपना कर्क रेखा कहाँ से गुजरता है? रांची से ही गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? झारखंड के रांची से गुजरता है। समझा ना? कर्क रेखा 7 राज्यों से गुजरता है ना, जो इसको तुम सुनोगे मित्र पे गमछा झाड़, तो उसमें वो रांची रहता है, मतलब झारखंड रहता है। तो झारखंड के कौन से शहर से गुजरता है? रांची से। इसलिए रांची में जब तुम रहोगे ना, तो वहाँ क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है, रांची का मौसम बहुत अच्छा रहता है। मतलब कि हमेशा मौसम एकदम बादल छाया रहेगा, तो सुहाना मौसम रहेगा हमेशा। कभी बारिश होगा, फिर धूप, फिर तुरंत बारिश, फिर बादल काला काला, बहुत अच्छा वहाँ का मौसम रहता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि अगर तुम मान लो कि फ्यूचर में तुम जाके कश्मीर नहीं रह सकते हो, तो जाके रांची रह सकते हो, है ना? दिमाग भी खराब हो जा सकते वहां पे। कहाँ के कार्नाक ब्रिज का नाम मतलब क्या रखा गया है? सिंदूर ब्रिज रखा गया। क्या रखा गया है? सिंदूर ब्रिज रखा गया है। कहाँ का? ये मुंबई का, है ना? और ऑपरेशन सिंदूर याद है ना? ऑपरेशन सिंदूर से एक और क्वेश्चन हो गया, ऑपरेशन सिंदूर, है ना? जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था, उसको भारतीय सेना ने के द्वारा बनाया गया था ऑपरेशन सिंदूर का। उसमें उसका लक्ष्य क्या था? तो उसका लक्ष्य था कि आतंकवादी संगठनों को, आतंकवादी ठिकानों को क्या करना है? बर्बाद कर देना है। यही लक्ष्य था ना? तो ये हुआ था पहलगाम में जब अटैक हुआ था, तब पढ़े थे हम लोग कहीं पे उसी में, है ना? हम मिला देंगे, पहले यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है? हम मिलवा देंगे। देखो ऐसे, अब जैसे पढ़े तो लग रहा है कि हम लोग पढ़े हुए हैं, अब लग रहा है कि हम लोग क्या हुए, पीछे सब पढ़े हुए हैं। अब तुम जैसे से आएगा दिमाग में लगेगा कि पढ़े हुए, धीरे धीरे पूरा पेज याद हो जाएगा किस पेज में कौन सा पढ़े हुए हैं, ठीक है? पर यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको पहले देख लेंगे पूरा, है ना? किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू किया है? ये कौन किया है? आंध्र प्रदेश। कौन किया है? आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। अच्छा, चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? ये शरण लिम्बाले। किसको चुना गया है? शरण लिम्बाले को चुना गया है चिंथा रविंद्रन पुरस्कार, ठीक है? किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है? ये महाराष्ट्र घोषित किया है। कौन घोषित किया है? महाराष्ट्र घोषित किया है। अच्छा, 2025 का पेन पीटर पुरस्कार किसको दिया गया है? ये दिया गया लीला अबुलेला को। किसको दिया गया है? लीला अबुलेला को 2025 का पेन पीटर पुरस्कार दिया गया है। क्या दिया गया है? पेन पीटर पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, पीटर से एक क्वेश्चन आ जाएगा, पता है क्या? पीटर से एक क्वेश्चन आ जाएगा कि अर्थशास्त्र में किसको दिया गया है नोबेल पुरस्कार, है ना? याद है ना? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, उसी में तुमको पीटर के बारे में बताए थे। आगे देखेंगे कि कह रहा है कि गज मित्र योजना, याद है भी पढ़े थे हम लोग गज मित्र के बारे में, है ना? कहाँ शुरू किया गया है? ये असम में शुरू किया। कहाँ शुरू किया गया है? असम में शुरू किया गया गज मित्र योजना, ठीक है? 27 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा भारत। कौन करेगा? भारत करेगा। हम लोग मेजबानी वाला क्वेश्चन भी कल पढ़े थे, परसों खेल परिदृश्य में, कि अगला कहाँ पे होगा, अगला ग्यारहवा कहाँ पे होगा, 12वां, सबका अगला 2-3 साल का 2-3 गो अगला क्रम पढ़ के कल रखे हुए थे। कल तुम नहीं आते सतीश ना? हाँ। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया है? ये भी पढ़े थे ना, ऑपरेशन काल नेमी। उत्तराखंड। कौन शुरू किया है? उत्तराखंड शुरू किया है। यहाँ पे देखेंगे 2025 को टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ये बनी है प्राजक्ता कोली। कौन बनी है? प्राजक्ता कोली, जो 2025 के टाइम 100 क्रिएटर्स में क्या हुई है? शामिल हुई है ना? आगे देखोगे विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है? ये जीता ईगा स्विटेक। याद है सतीश, जिस दिन तुम आए थे इसको पढ़ाए थे हम, है ना? 5 को पढ़ाए थे ना क्रम, उसी में था ईगा स्विटेक, है ना? आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 12 जुलाई 2025 को कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? पेरिस में। कहाँ किया गया है? पेरिस में। और पेरिस जो है ये सीन नदी किनारे बसा हुआ, ठीक है? कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने विशेष जल सुरक्षा कानून 2025 लागू किया है? ये कौन लागू किया है? महाराष्ट्र। कौन लागू किया है? महाराष्ट्र लागू किया है। भारत के 27वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने हरिकृष्ण AR, हरिकृष्ण एरा, है ना? आगे लिखा है कि किस देश के खमेर रूज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? ये किया गया है कंबोडिया। कहाँ किया गया है? कंबोडिया। कहाँ किया गया है? कंबोडिया। आगे देखेंगे कि किस राज्य में, कंबोडिया में ही ना अंकोर वाट का मंदिर है। कंबोडिया में कौन है? फेमस प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया में ही। किस राज्य का अर्थपूल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है? तो किस राज्य का बना है? केरल का। कहाँ का बना है? केरल का। भारतीय सेना ने
श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन शिवा। कौन शुरू किया है? ऑपरेशन शिवा शुरू किया है। और अभी जिक्र किए थे किसका? ऑपरेशन सिंदूर का, जो पहलगाम अटैक के समय शुरू किया गया था उसके बाद। हाँ, उसका टारगेट क्या था? उसका लक्ष्य क्या था? आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना। 3 गो को नष्ट भी किया था, 3 गो को नष्ट भी कर दिया था, है ना। आगे देखेंगे, आगे है कि किसे 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये वर्षा देशपांडे को। किसको शुरू किया गया है? दिया गया है वर्षा देशपांडे को। कहा कि 12 जुलाई को किसे हेम बहादुर मल पुरस्कार, कौन दिया गया है? हेम बहादुर मल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये कल्याण श्रेष्ठ को दिया गया। किसको दिया गया है? कल्याण श्रेष्ठ को। आगे दिया है कि विम्बलडन 2025 पुरुष एकल में, अच्छा महिला एकल में कौन था? एगा स्विटिक, है ना। महिला एकल ऊपर पढ़े थे कि विम्बलडन 2025 में महिला में कौन था? एगा स्विटिक। और पुरुष में कौन है? जैनिक सिनर। पुरुष में कौन है? जैनिक सिनर। अभी पढ़े थे ना ऊपर में कि विम्बलडन 2025 के महिला एकल में कौन है? एगा स्विटिक। और पुरुष में कौन है? जैनिक सिनर। पुरुष में कौन है? जैनिक सिनर। देखेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? कितने को? 4 को। और इसी से क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कितना नंबर के राष्ट्रपति है? कितना नंबर की है? 15वां नंबर। कितना नंबर की है? 15। पीएम कितना नंबर के हैं? उपराज्यपाल कितना नंबर के हैं? है ना, उपराष्ट्रपति। आगे देखेंगे, कौन क्रूज भारत मिशन, क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन बना है? गुजरात। कौन बन गया है? गुजरात। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में देखेंगे, किस राज्य में स्थित जिंजी किला को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो तमिलनाडु में। किसका है? ये तमिलनाडु में है जिंजी किला, इसको यूनेस्को में शामिल कर दिया गया है। देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? मेघालय। पूरा देश का, इंडिया का, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? मेघालय। मेघालय का कौन जगह? बर्नीहाट। मेघालय का कौन जगह? बर्नीहाट, है ना। किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? ये चेल्सी एफसी जीता है। कौन सा है? चेल्सी एफसी फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है ना। भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास, है ना, तालिस्मान सबरे 2025 में भाग लिया है? ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है सैन्य अभ्यास जिसमें ये भाग लिया है। कह रहा है कि किसे जून 2025 को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो चुना गया है एडन मार्करम को और हैली मैथ्यूज को। ये भी क्वेश्चन लोग पीछे पड़े हुए लिस्ट में पढ़े है ना। किसको? एडन मार्करम को और हैली मैथ्यूज को। 14 जुलाई 2025 को न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है? ये बना है फ्रांस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत बना है? फ्रांस के अंतर्गत। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कौन देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है? ये बना है लगातार इंदौर 8वीं बार। और सबसे गंदा प्रदूषित शहर कौन था? मेघालय। मेघालय का कौन सा? बर्नीहाट। इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो राज्य पूछेगा स्वच्छ में तो ये आ जाएगा, ये आपका इंदौर। कौन हो जाएगा? इंदौर आपका 8वीं बार, लगातार 8 बार से ये स्वच्छता में इसका नाम आ रहा है। और इंदौर इसी में मध्य प्रदेश में एक स्टेशन है इटारसी शायद नाम उसका, वो भी हमेशा से सबसे स्वच्छ स्टेशन के रूप में भाग लेता हमेशा। ठीक है, आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये छूट गया है ना। न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत नया राज्य बना है? ये बना है फ्रांस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत बना है? फ्रांस के अंतर्गत। कौन देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है? तो लगातार 8वीं बार। और सबसे प्रदूषित कहेगा तो मेघालय का बर्नीहाट। मेघालय का बर्नीहाट। आगे देखेंगे, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया है? तो ये विशाखापट्टनम में। कहां शुरू किया है? सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। ठीक है। टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहां खोला है? ये खुला है मुंबई में, मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, क्या खोला है? पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोला है। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि कहां भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव का उद्घाटन हुआ है? ये हुआ है सिक्किम में। कहां हुआ है? सिक्किम में। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन 2025 में किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी खोली है? ये कौन? भारत खोला है दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान। पारंपरिक मतलब कि जो भी हम लोग को परंपरा है उससे रिलेटेड ज्ञान का किताब उसमें रखा रहेगा। ठीक है, भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ स्थापित होगा? अमरावती में। कहाँ स्थापित होगा? अमरावती में। अच्छा, बेहदेन खलम महोत्सव याद है? जब हम लोग महोत्सव पढ़े थे तो बेहदेन खलम ये कहाँ मनाया गया है? मेघालय में। महोत्सव का कुछ हम अलग से PDF दिए थे, याद है ना?
प्लेलिस्ट के साथ। बिहार का भी कुछ कुछ महोत्सव बताए थे उसमें। तो बेहतरीन कलम कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष पर रहा है? ये रहा है गुजरात। कौन रहा है? गुजरात रहा है शीर्ष पर। ठीक है ना? 20 तक पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये धर्मेंद्र प्रधान को। ठीक है, ये तरह देते हैं। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि अब तो मतलब कि हम लोग कल इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। आज थोड़ा लेट हो गया था क्लास को रिकॉर्डिंग वगैरह करने में, तो कल हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। और कल पढ़ेंगे 16 से लेकर 31 जुलाई तक। ठीक है, पूरा डिटेल्स में कल पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं फिर कल के क्लास में। इस पीढ़ी का कल 20वां क्लास रहेगा। कितना क्लास रहेगा? 20वां। और इस पीढ़ी खत्म होने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडुटेरिया। क्या पढ़ेंगे? एडुटेरिया की किताब पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।